हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर न्यूमेरिकल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इस न्यूमेरिकल में हमें एक बार दे रखा है, बट ये बार यूनिफॉर्म नहीं है। इस बार में हमें डिफरेंट सेक्शंस पे स्ट्रेसेस एंड इसका टोटल इलांगेशन फाइंड करना है। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेस क्या होती है। स्ट्रेस सिग्मा से दिखाते हैं, पी अपॉन ए होती है। स्ट्रेन क्या होती है, इसको एप्सिलॉन नॉट या ई से दिखाते हैं, डी एल अपॉन एल होती है। एंड हुक्स लॉ के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ स्टेट दैट when a material is loaded within elastic limit, the stress is proportional to the strain produced by the force. So stress is directly proportional to strain. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम यहाँ पे ई लगाते हैं। ई को यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। ई इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। नाउ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की वैल्यू अगर हम पुट कर दें देन हम यहाँ से डेल्टा एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये इलांगेशन है, कितना इलांगेशन होगा इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई होता है। बस ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। Now let's come to our question. Our question is, an axial pull of 3500 Newton is acting on a bar consisting of 3 lengths as shown in figure. If Young's modulus is this one, then determine stresses in each section and total extension of the bar. अभी तक जो हमारे बार होते थे वो यूनिफॉर्म होते थे, बट ये जो हमारा बार है ये यूनिफॉर्म नहीं है। इसमें अलग अलग लेंथ्स के लिए अलग अलग डायमीटर दे रखे हैं और इन पे जो फोर्स लग रहा है वो है 35,000 न्यूटन। सो इस बार को हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम पहले ये देख लेते हैं कि एक एक सेक्शन पे कितना फोर्स लगेगा। उसके लिए हमें सिंपली ऐसे सेक्शन पे हाथ रखना है, इधर देखना कितना फोर्स लग रहा है। इस साइड जो फोर्स लग रहे होंगे उनको हम प्लस मानेंगे, अगर इधर लग रहे हैं तो हम माइनस मानेंगे। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स है, मीन्स इस बार पे भी 3500 फोर्स लग रहा है। एंड इस बार पे देखा जाए तो इस बार पे भी इस साइड फोर्स देखें तो यही लग रहा है 35,000। इस बार पे देखें तो इस बार भी इधर एक ही फोर्स लग रहा है, मीन्स 35,000 ही लग रहा है। मीन्स तीनों बार पे जो हमारे बार हैं इनको अगर हम अलग अलग ड्रॉ कर लें, तीनों बार पे जो फोर्स लग रहा है वो 35,000 न्यूटन या हम कह सकते हैं 35 किलो न्यूटन ही लग रहा है। नाउ अब हम जो हमारे एक बार था इसको अलग अलग से इसके टुकड़े कर लिए, अब अलग अलग से इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए अलग सॉल्व करेंगे, इस बार के लिए अलग एंड इस बार के लिए अलग। इसके लिए जो लेंथ हमारी है वो 20 सेंटीमीटर है, mm में चेंज कर लिया। डायमीटर हमारा 2 सेंटीमीटर है, इसको भी mm में चेंज कर लिया। इसके लिए एरिया निकाली, एरिया हमारी 100 पाई आ रही है। अब एरिया हमारा आ गया है और सारी चीज़ें हमें दे रखी, तो हम इसमें डेल्टा एल निकाल सकते हैं। मीन्स इसमें कितनी एक्सटेंशन हो रही होगी, कितनी इलांगेशन हो रही होगी वो हम फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा एल का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, पी एल अपॉन ए ई होता है। यहाँ पे जो पी है वो तो सब में सेम है तो इसको पी ही रख लेते हैं। एल यहाँ पे L1 यूज़ करेंगे, ए के लिए A1 यूज़ करेंगे एंड ई भी सब में सेम है तो ई ही यूज़ करेंगे। सारी वैल्यूज पुट करके हम इलांगेशन निकाल लेंगे। जो हमारा ये छोटा वाला बार है इसमें कितना इलांगेशन होगा 0.106 mm। इलांगेशन फाइंड कर लिया। हमें हर सेक्शन पे स्ट्रेस भी फाइंड करनी थी तो हम स्ट्रेस भी फाइंड कर लेंगे। स्ट्रेस क्या होती है? सिग्मा 1 इक्वल टू पी अपॉन ए होता है, तो पी अपॉन A1 हो जाएगा। सारी वैल्यूज पुट करके हम जो हमारी स्ट्रेस है वो भी फाइंड कर लेंगे। इसी तरह से हम इन दोनों के लिए भी पहले इलांगेशन फाइंड कर लेंगे देन स्ट्रेस फाइंड कर लेंगे। सो ये हमारी स्ट्रेस आ जाएगी अलग अलग सेक्शंस पे। अब हमें टोटल इलांगेशन चाहिए थी तो ये जो भी इलांगेशंस आ रही इनको हम ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल इलांगेशन हो जाएगी डेल्टा एल। टोटल इलांगेशन इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3, जो कि हमें मिलेगी 0.184 mm। थैंक यू।